कि वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हो उसमें और एक भैंस को ज़मीन पर गिरा करके उसका गला रेत देने में कोई अंतर नहीं है। आप डेट पर गए हैं, कोई महिला कोई लड़की आपके साथ है, वो आपके साथ एक चॉकलेट सॉफ्टी खा रही है और तभी उसको दिख गया सड़क किनारे एक कुत्ता। उसने क्या किया, अचानक पकड़ करके अपनी जेब से एक खंजर निकाले और खच 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 वहीं आपके साथ मारना शुरू कर दे। और ये तो हम चॉकलेट कोन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डेटिंग के समय पूरा पूरा तंदूरी मुर्गा, आप दोनों में प्यार बढ़ रहा है, वो मुर्गा कह रहा है मैं तो जान से गया, मेरा क्या था इसमें। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो इग्नोरेंस में धंसा हुआ है, हिंसा में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति आपसे भी प्यार कैसे कर लेगा। So on the topic of ethics, I have a slightly different question, but it's still on ethics. And this happened a few years ago. So I was vegetarian for about 5 years and vegan for the last 2. And I would go out on dates with women. I would meet on the apps. And even though I didn't eat animal products, I would still pay for it if they wanted to eat it or if they ordered it when we went out. And I would say things like, oh, it's your life, you can do what you want, oh, it's a personal decision. And the reason I did that was because I was hoping that I would get to sleep with them. And if I said, no, you're an animal killer and an animal abuser, and I'm not going to pay for it, it would kill the entire vibe. And I've always felt guilty about that, very dirty and slimy. And like you said, I've never been able to reconcile what you did. Similarly, I've never been able to come to terms that I literally paid money to have an innocent, gentle creature that never harmed me slaughtered just so that I could have some sexual pleasure. So I guess that's the first part of the question. And the second part is, there are times when I want to do the right thing, and I'm wondering, does that mean I'm going to be lonely if I'm going to say no to anyone who eats animal flesh? I guess there's some of my friends or people I know say it's fine to be in a relationship where someone eats animal flesh. They do it, I don't do it. And it's a compromise. And I kind of judge those people. I say, well, you're just enabling someone else's rotten behavior. And if you wouldn't eat animal flesh, why are you supporting someone and providing comfort and solace and financial support for someone to do that? And I judge them for that. देखिए, जो इंसान आइसक्रीम खा रहा है आपके साथ, ठीक है, आइसक्रीम खाने के मौके पर वो व्यक्ति ठीक ठाक सही लगता है, आइसक्रीम ही तो खा रहा है, ठीक है, प्लेट में होगी आइसक्रीम या कोन में होगी। अब कोई कोन में आइसक्रीम खा रहा है, वो चॉकलेट आइसक्रीम है भूरे रंग की, अपना वो खा रहा है, उसमें थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई पाप हो रहा है, नहीं लगता ना, ठीक है, नहीं लगता। अब यही जो व्यक्ति आपके साथ है, आप डेट पर गए हैं और कोई महिला कोई लड़की आपके साथ है, आपके साथ डेट पर है और वो एक राह चलते बकरे को या घोड़े को पकड़ करके, अचानक पकड़ करके अपनी जेब से एक खंजर निकाले और खच 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 वहीं आपके साथ मारना शुरू कर दे, ठीक है, अब कैसा लग रहा है। वो आपके साथ एक चॉकलेट सॉफ्टी खा रही है, तो इसमें तो कुछ किसी को बुरा लगता ही नहीं, आप फोटो भी खींच लोगे, बल्कि आप डाल दोगे, कहोगे तो अच्छी बात है, क्या हो गया। लेकिन वही जो आपके साथ महिला है, आप जिसके साथ डेट पर गए हैं, आपके साथ चल रही थी और प्यार भरी मीठी बातें चल रही थी, रोमांटिक, और तभी उसको दिख गया सड़क किनारे एक घोड़ा या गधा या कुत्ता। उसने क्या किया, वो जानती नहीं है उसको, क्योंकि हम जिनका मांस खा होते हैं हम कभी उन्हें जानते हैं क्या, जानते तो कुछ भी नहीं है, बस मांस खा जाते हैं किसी का। और उसको दिख गया वहाँ एक घोड़ा खड़ा हुआ था, वो भी बूढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो जानवर कटते हैं वो बूढ़े ही होते हैं। तो कूद के गई, घोड़े को पकड़ा और गिराया और जेब से निकाला। और अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है,
अब अच्छा नहीं लग रहा, ग्रिजली, हॉरिफिक, गोरी, हिंसक। पर जो चॉकलेट कोन वाली स्थिति थी और जो घोड़े को गिरा करके कत्ल करने वाली स्थिति है, इन दोनों में वाकई कोई अंतर है क्या? इन दोनों में वाकई कोई अंतर है क्या? बस माया का खेल है कि आंखों को, इंद्रियों को दिखाई नहीं पड़ता। व्हाट ग्रोस एक्ट, ऐसे ही बोलेंगे ना सब कि क्या चल रहा है, दिस इज सो, दिस इज एन असॉल्ट ऑन द सेंसेस, हाउ कैन यू डू दिस, इस तरह के कमेंट्स आएंगे ना। और वैसा कोई कमेंट नहीं आता है जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हो, जबकि आइसक्रीम में जो दूध है वही सीधे सीधे खून बन रहा है। इतनी बार हम ये सवाल उठा चुके हैं कि आप सोचते क्यों नहीं हो कि दूध देने वाली एक मादा जो 7-8 साल की उम्र के बाद दूध देना बंद कर देती है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई हो, फिर उसका क्या होता है? क्योंकि अभी उसके पास जीने के लिए 5-7 बरस बचे हुए हैं। ऐसा तो नहीं जिस दिन दूध देना बंद करती है उसी दिन मर जाती है, ऐसा तो नहीं होता। अभी तो उसके जीने के कई साल बचे हुए हैं। तो उसका क्या करते हैं? जो किसान है उसको पालता रहता है कि दूध नहीं दे रही फिर भी पालूंगा और रोज़ उसको खिलाऊंगा। किसान ऐसा करता है क्या? क्या होता है उसका? वो जाती है, वो कटती है, उसका मांस बनता है, और भारत में मांस उतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं, तो सब एक्सपोर्ट होता है। ये बड़ा सीधा सा गणित है, पर ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता कि वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हो उसमें और एक भैंस को ज़मीन पर गिरा करके उसका गला रेत देने में कोई अंतर नहीं है। आपकी स्वीटहार्ट भैंस पे चढ़कर बैठी हुई है, उसका खून पी रही है। अब कैसा लग रहा है सोचने में? ब्रूटल लग रहा है ना? आप यही बोलोगे शी इज अ ब्रूट। पर जब चॉकलेट कोन है तो शी इज सो क्यूट। वो जो क्यूट है वही तो ब्रूट है। ये हमें समझ में नहीं आता। तो बात इसमें एथिक्स की भी कहां है बताओ? ये तो बात सीधे सीधे फैक्ट की है कि देखो तो वो एक ही घटना है, एक ही घटना है। तो जब कोई आपके साथ है और कह रहा है डेटिंग पे आए हैं, प्रेम की बात आगे बढ़ेगी, और वो ये सब करने लगे, तो उसके साथ वही व्यवहार करिए जो आप उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो एक घोड़े को या भैंस को ज़मीन पे गिरा करके उसका गला रेत रहा होगा। उसके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसके साथ आगे आप डेटिंग करेंगे। और वैसे ही वो चॉकलेट थोड़ी सी नाक पे लग जाती है खाते खाते, कई बार होता है नाक पे लग गई या होंठ पे ऊपर लग गई, तो क्यूटनेस में और इजाफा हो जाता है। उसको ऐसे देखिए कि किसी के मुंह पे खून पुता हुआ है, अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अब प्रेमी जन तो अक्सर एक दूसरे के मुंह पे चॉकलेट लगी है तो चाट भी लेते हैं, उससे प्यार और बढ़ता है। पीडीए का ये तरीका भी अब काफ़ी प्रचलित हो गया। आप एक ही कोन में साथ साथ खाओगे, जब उतना सा कोन है उसमें दोनों साथ साथ खाओगे तो उधर चॉकलेट लग जाएगी, उसको चाटो। खून भी क्यों नहीं चाट लेते? उसके चेहरे पर किसी का खून लगा है, चाटोगे क्या? तो उसमें एथिकल बात क्या है? हत्या तो हत्या है, हत्या तो हत्या है, चाहे वो चॉकलेट कोन के नाम पर की जाए, प्यार के नाम पर की जाए, व्यापार के नाम पर की जाए, धर्म संस्कार के नाम पर की जाए, हत्या तो हत्या है। और अभी भी यहाँ पर हमें थोड़ी गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि अभी बात हो रही है किसी थोड़ी सी अपरिचित महिला की जो डेटिंग पे मिली है। अब वो व्यक्ति अपरिचित ना हो, अपने ही घर का हो, तो क्या करोगे? मान लो वो वाना भी या वुड भी नहीं है, वो आपकी वाइफ ही है। वो कह रही है मैं तो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मुझे तो चाहिए ही चाहिए कोन। अब क्या करना है आप बताओ ना? वही करना है। आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका बाप हो, आपकी माता हो, आपके दोस्त यार हो, आप इनमें से किसी को पाएंगे किसी का कत्ल करते हुए, तो जो करेंगे वही तब किया करिए जब वो जोर देते हैं कि हमें दूध तो पीना ही है।
तो सर बात फिर उस रिश्ते की क्वालिटी पर ही आ जाती है ना। आपको और गहराई से जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जैसे इन्होंने डेटिंग का एग्जांपल दिया, अब वो जो उद्देश्य है डेटिंग पर जाने का, वो उद्देश्य बहुत बढ़िया, बहुत एकदम सही बात है। डेटिंग पे तो इसलिए गए हो ना कि प्यार गहराएगा। अब कुछ बोल दें, भले हम ये बोल दें कि जस्ट वांटेड टू हैंग आउट एंड हैव अ नाइस इवनिंग, ऐसे ही बोला जाता है, जस्ट टू शो दैट यू नो यू आर नॉट डीपली इन्वेस्टेड इन इट। दिल ही दिल में तमन्ना तो यही होती है कि बात आगे बढ़े और आगे बढ़े और फिर एकदम ही आगे बढ़ जाए। जो व्यक्ति इतना हिंसक है वो तुमसे प्रेम कैसे कर लेगा भाई? उससे प्यार ही तो मांगने जा रहे हो, उसके पास प्यार है ही नहीं तो आपको कैसे दे देगा? अब प्यार तो सूरज की तरह होता है, वो तो चमकता है और जब चमकता है तो किरणें सब पे पड़ती हैं। यदि प्रेम होता है तो प्रेम होता है। फिर आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेम है और कुत्ता है उसको लात मार रहे हैं। वो तो प्रेम नहीं है, वो कोई और चीज़ है, हार्मोनल है, भावनात्मक है, कुछ और चीज़ है वो। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो इग्नोरेंस में धंसा हुआ है, हिंसा में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति आपसे भी प्यार कैसे कर लेगा? और ये तो हम चॉकलेट कोन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डेटिंग के समय पूरा पूरा तंदूरी मुर्गा। आप दोनों में प्यार बढ़ रहा है, वो मुर्गा कह रहा है मैं तो जान से गया, मेरा क्या था इसमें। और कई बार वो बेबी लैम्ब होता है, एक छोटा मेमना, एक छोटा बच्चा मेमना, और आप कह रहे हो हम दोनों प्रेम की बातें करने आए हैं और सामने वो भुना हुआ मेमना रखा हुआ है। ये कौन सा प्यार है? और उस मेमने की लाश पर ये जो प्यार परवान चढ़ रहा है, ये कितनी दूर तक जाएगा? क्या ये दो व्यक्ति आपस में भी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं? संभव है क्या? सोच के देखिएगा। मैं उस मेमने के प्रति इतना क्रूर हूं, इतना क्रूर हूं, मैं उसका मांस चबा रहा हूं, मैं एक बच्चे का मांस चबा रहा हूं, मैं किसी से भी क्या प्यार करूंगा? क्या प्यार करूंगा? कोई लोनली हो जाते हैं, ठीक है, राक्षसों की संगत से तो बेहतर है अकेले ही रह लो। राक्षस हो, राक्षसनियां हो, उसे खून पीना है साहब, आप उसकी संगत करोगे तो आपका पिएगी। आपको बहुत शौक हो खून किसी को पिलाने का ही, तो रक्तदान कर दीजिए, किसी की जान बचेगी। आप किसी ऐसे के साथ क्यों डेटिंग कर रहे हैं जिसकी हॉबी है खून पीना? वो आपका भी तो खून ही पिएगा ना व्यक्ति। जितनी आबादी थोड़े समझदार लोगों की है, अगर वही ये निश्चय कर लें कि हिंसक लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे, तो भी हिंसक लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ी आंख खुलेगी और हिंसा के लिए उनको थोड़ा डिसइंसेंटिव मिलेगा कि देखो बुरा काम करा तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक बढ़िया आदमी हाथ से निकल गया। लेट्स कॉल इट ऑफ राइट नाउ। क्यों नहीं बोल सकते हैं? द मोमेंट देर इज द मेन्यू and she picks the wrong items from the menu, why can't you get up that moment itself? नहीं भाई, ठीक है, हो गया, हो गया देवी जी, हो गया। देवी जी हो, देवता जी हो, कोई हो, बात महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए है।